बिना कोई भी बकवास किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सोचते होंगे ये तो बहुत इजी सा टॉपिक है, आप मैं के लिए आई लिख देंगे और मुझे के लिए मी लिख देंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आइए कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि क्यों। आप इस एग्जांपल को देखें, मैं पढ़ रहा हूँ। ये बहुत सिंपल है। मैं के लिए आप आई लिख देंगे, आई एम रीडिंग। सही है। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं, मुझे पानी चाहिए। अब यहाँ मुझे है, तो आप मुझे के लिए मी लिखेंगे या आई लिखेंगे। अगर आप इसे समझे बिना सिंपली ट्रांसलेट करेंगे तो आप लिखेंगे मी नीड वाटर, क्योंकि आपको पता है कि मुझे की इंग्लिश मी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ होगा आई नीड वाटर। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। अब इस चार्ट को फिर से देखें। इसमें दो वर्ड है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो जब भी किसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट लिखना हो तो इस खाने से वर्ड लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट लिखना हो तो इस खाने से। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो आइए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें हमें ये देखना है सबसे पहले कि काम कौन कर रहा है। इसमें काम है पढ़ाना, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ऑब्वियसली मैं। तो जो भी कोई काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। अब ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट कौन है। बहुत सिंपल है। अब ये देखेंगे कि जो काम कर रहा है वो किस पर कर रहा है, काम करने का असर किस पर हो रहा है। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, यानी काम उस पर हो रहा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ये आपको पता है। चूँकि ये कॉन्टीन्यूअस है तो फिर हम हेल्पिंग में लिखेंगे एम। उसके बाद आता है वर्ब, टीचिंग। और ये याद रखें, ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब के बाद ही आता है, और ऑब्जेक्ट ही का हिम है तो हम हिम लिख देंगे। फिर से एक एग्जांपल लिखें, मुझे जाना चाहिए। तो अब यहाँ देखेंगे आप, फिर से मुझे लिखा हुआ है, तो मुझे सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। आप इसे ध्यान से देखें और इसे पहचानने की कोशिश करें। इसमें मुझे सब्जेक्ट है क्योंकि जाने का काम मुझे करना चाहिए, मतलब काम मुझे करना है। तो जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा। तो मुझे यहाँ सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ आई लिखेंगे, ना कि मी। कुछ और एग्जांपल्स लिख लें। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग हिम। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, यानी कि एक लड़की को, आई एम टीचिंग हर। मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग देम। तुम मुझे पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग मी। वह मुझे पढ़ा रहा है, ही इज़ टीचिंग मी। वह मुझे पढ़ा रही है, शी इज़ टीचिंग मी। वे लोग मुझे पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग मी। उम्मीद है कि आपका कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिसमें आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है और इसे ट्रांसलेट करना है। वह तुम्हें बताएगा, हम लोगों ने उसे देखा है, वे लोग मुझे बता रहे थे, उसने मुझे पैसा दिया था, तुमने उससे पूछा था, उन लोगों ने मुझसे कहा। आपको इसे खुद से ट्रांसलेट करना है और आप देखें कि आपने कितना समझा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।